चलिए, स्वागत है आप सभी का। कट ऑफ वीडियो है, इससे पहले भी कई बार इस पर डिस्कशन हुआ है, हमारा डिटेल में हुआ है। चाहिए तो मैं इसके बाद लिंक कर दूंगा, आप देख लेना। अभी हम शॉर्ट में पर लास्ट में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है मुझे। एक फीमेल कैंडिडेट से रिलेटेड अगर आप हो तो आपको जरूर देखना चाहिए, और अगर आप मेल कैंडिडेट हो, अगर बाई लक ये कट ऑफ जो मेरा प्रेडिक्शन है ये थोड़ा आगे पीछे होता है और आपको कॉल आती है तो आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। इससे पहले जो हमने कट ऑफ का डिस्कशन किया हुआ है वो मैं यहां पे डाल ही देता हूं। ये आपका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये हमने पहले कट ऑफ किया था डिस्कशन, फिर कुछ चेंजेस हुए मार्क्स में, फिर हमने ये दोबारा डिस्कशन किया हुआ है। तो ये रिवाइज कट ऑफ है, अभी ये प्रोविजनल का है, पर ये कट ऑफ मेरे हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, री रिवाइज्ड है एज पर द फाइनल आंसर की। मैंने पहले भी बोला मेरे पास बड़ा सिंपल साइज नहीं है, बहुत कम लोगों ने फॉर्म भरा है, पर इससे पहले जो कट ऑफ प्रेडिक्ट किया गया था उसमें सिंपल साइज काफी अच्छा था, तो वो कट ऑफ जो है सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ये सही होने की पॉसिबिलिटी ये है कि भले सिंपल साइज कम है, पर एटलीस्ट मैं ओपन कैटेगरी का कट ऑफ प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि उतना आसपास होगा। फिर जनरली देखा जाता है कि जो इंटरव्यू कॉल होती है वो बाकी कैटेगरी का, एक्सेप्ट देन दी एसटी कैटेगरी, बाकी कैटेगरी का या तो वो जनरल कैटेगरी कट ऑफ मैच कर जाता है या उससे कम रहता है। जनरली ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का मैच करता है। जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं जिनमें मल्टीपल ब्रांच एलिजिबल होती हैं, इवन मैकेनिकल अगर अकेले भी होता है तो भी, बाकी एससी में थोड़ा वेरिएशन होता है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि भाई ऐसा नहीं कट ऑफ देख के आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ। कट ऑफ देख के आपको चिंतन करना है कि आपकी प्लानिंग क्या होनी है, वो मैं जैसे कहा लास्ट में आपको बताऊंगा। ये वो रेंज है जिसमें मुझे लगता है कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगी, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो। जितना इस रेंज में आप आगे जाओगे उतना ज्यादा मेरे हिसाब से आप सेफ हो कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। इंटरव्यू का कॉल का मतलब सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन के लिए अगला मंत्र आपको देखना है, ठीक है। अब ये काफी ज्यादा है अगर हम इंडिविजुअली बात करें कैटेगरी वाइज, पर अगेन आपको पता है कि जब ये कट ऑफ ज्यादा होते हैं तो इनको जनरल कैटेगरी कट ऑफ से मैच कर दिया जाता है और नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा बुला लिए जाते हैं जितने बुलाए जाने चाहिए। सब चीजें मैंने पहले समझाया है, तो यहां पे वही हुआ है, आपका कट ऑफ इससे मैच कराया जाएगा। पहले जो जनरल कट ऑफ था वो मैंने 160 से 165 प्रेडिक्ट किया था, पर अब वो कट ऑफ इंक्रीज हो रहा है फाइनल आंसर की के हिसाब से, मतलब लोगों के मार्क्स बढ़े हैं। अब कोई कह सकता है हो सकता है लोगों ने बढ़ा के भरे हों, देखो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग सही मार्क्स देते हैं, सही जानकारी देते हैं, क्योंकि अब तक जितने कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट किए हैं अब कोई भी कट ऑफ खराब नहीं गया है, सब उस रेंज में ही होते हैं और बहुत बार वो बहुत एक्यूरेटली सही होते हैं। तो यहां पे भी चांसेस कमी है कि ये गलत हो, इसके आसपास रहेगा, ठीक है। और ये आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। फीमेल में मैंने कहा है कि अराउंड कैटेगरी में बात कर लें तो आपके मार्क्स जितने भी होते हैं जनरली चांस मिल जाता है, आपको कॉल आ ही जाता है। फीमेल का वैसे भी हमारे पास सैंपल साइज बहुत कम होता है तो प्रेडिक्शन नहीं होता, पर जनरली कॉल आ ही जाता है इंटरव्यू का, तो आपको तो तैयारी करनी चाहिए। अब क्वेश्चन मार्क उठता है ना कि इंटरव्यू कॉल तो आ जाएगा, पर तैयारी करें कि नहीं करें और क्यों करें। मैं आपको बताता हूं कि फीमेल का सिलेक्शन होने की क्या पॉसिबिलिटी है, एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं, फिर चीजें समझ में आएगी। और अगर मेल का भी मान लीजिए कि जो पिछला कट ऑफ था वो सही होता है, 160 वाला सही होता है, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी के मार्क्स के हिसाब से कम लग रही है, बट अगर सही होता है तो ये वेरिएशन को लेकर नहीं घबराना है कि भाई मेरे से तो ज्यादा काफी सारे लोग हैं, उनको लेकर टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एक बार इंटरव्यू का ना तो सब बीट हो जाते हैं भाई। हाईएस्ट मार्क्स वाला भी नहीं सिलेक्ट होता है और कम नंबर वाला भी सिलेक्ट हो जाता है, तो प्रीलिम का ये हालत है। एक एग्जांपल से समझाता हूं कि फीमेल को क्यों तैयारी करना चाहिए या इंटरव्यू को क्यों सीरियसली लेना चाहिए फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो। ये देखिए, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, और ये मैं एक्सट्रीम एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए एक मेल कैंडिडेट है, जिसका मार्क्स प्रीलिम में 180 है और इसको इंटरव्यू कॉल आता है। 180 मार्क्स है, क्योंकि इसका 50% कंट्रीब्यूशन होता है तो हम इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं, ये आपका मार्क्स हो जाता है 30, क्योंकि आपका जो फाइनल कट ऑफ बनता है वो 100 मार्क्स में बनता है, जिसमें 50% इसका कंट्रीब्यूशन होता है, 50% आपका इंटरव्यू में। हम ये देख रहे हैं कि इसका चूंकि प्रीलिम में भी अच्छा मार्क्स है तो ये अच्छा कैंडिडेट होगा, इंटरव्यू में भी ये अच्छा परफॉर्म करेगा, तो हम एवरेज से ज्यादा नंबर देते हैं इसको इंटरव्यू में, और मान के चलते हैं कि ये इंटरव्यू में भी 60 मार्क्स ले आता है, क्योंकि इसको 50% करना है हमको, तो ये हो जाता है आपका 30। इसका जो टोटल मार्क्स हो जाता है मेरिट वाला मार्क्स वो हो जाता है 60 और इसका सिलेक्शन हो जाता है। चलो हम ये भी मान लेते हैं कि ये वो लास्ट कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी का, एक एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए।
ये वो लास्ट कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी का जिसका सिलेक्शन हुआ है। अब अगर ये लास्ट कैंडिडेट है तो फीमेल को कितना होना चाहिए? फीमेल का है कि भाई इसका 90% मार्क्स होना चाहिए, तब जाके उनका सिलेक्शन स्टार्ट होगा। तो हम मान लेते हैं कि अगर फीमेल को सिलेक्शन लेना है तो 60 मल्टीप्लाई 0.9 होना चाहिए, जो कि आपका आता है 54 मार्क्स। पर ये 54 मार्क्स कैसे भाई? ये 54 मार्क्स आपका वेटेज निकालने के बाद है। अब लड़कियां कहेंगी हम यहां पे कैसे पहुंचेंगे, कि जनरली प्रीलिम्स में लड़कियों के मार्क्स थोड़े कम रह जाते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि आराम से आप पहुंच जाओगे। एक एग्जांपल लेते हैं एक्सट्रीम लोअर वाला, एक फीमेल कैटेगरी का। मान लेते हैं कोई लड़की है जिसका प्रीलिम में मार्क्स केवल मात्र 120 है। 120 होगा, काफी सारे फीमेल कैंडिडेट का होगा 120, ठीक है। इससे कम है तो भी चांस है, पर ये जब कम जाएगा तब। मैंने ये ज्यादा लिया, ये कम डेफिनेटली जाएगा। ये तो मैंने एवरेज से ऊपर वाला लिया है, एकदम सेफ वाला स्कोर, ठीक है। इससे कम ही रहेगा फाइनल कट ऑफ। 120 है, इसको डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 20 मार्क्स। मतलब अगर एक फीमेल कैंडिडेट को सिलेक्शन लेना है इसके 90% के हिसाब से, तो उसको 54 मार्क्स चाहिए था। अब इसको इंटरव्यू में कितना लाना पड़ेगा भाई? इंटरव्यू में लाना पड़ेगा इसको 35 के आसपास, 34 के आसपास, तो ये इस कट ऑफ को मैच कर पाएगी। हम मान लेते हैं सेफ स्कोर करने के लिए 35, तो ये 55 हो जाता है। तो इसको फीमेल कैंडिडेट को इंटरव्यू में कितने मार्क्स लाने चाहिए? 70। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या 70 मार्क्स मिलते हैं? एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरव्यूज आता है तो ही मिलते हैं, कुछ लोगों को मिलते हैं। आप देखोगे कट ऑफ में 35 मार्क्स इंटरव्यू वाले सेक्शन में रहते हैं। 32, 33, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 34 बहुत कम लोगों के होते हैं। 32, 33 तो जनरली मिल जाते हैं। मतलब 65 से ऊपर कुछ लोगों को मार्क्स मिलते हैं, 70 तक कम लोगों को मिलते हैं। बट फिर भी फीमेल अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करती है इंटरव्यू में तो उसके सिलेक्शन के चांस है। अब कहोगे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे परफॉर्म कर देंगे फिल्म में? नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको रहेगा इंडस्ट्री का, तो डेफिनेटली आप इसमें कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हो जाएगा, मुश्किल वाली बात नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम पूछे जाएंगे इसके इंटरव्यू में, बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे। थोड़े एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, थोड़े सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, कि आपको कोई एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दिया जाएगा और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ भाई ये हो गया तो आप क्या करोगे एज ए सेफ्टी ऑफिसर, या ऐसा है तो क्या करोगे एज ए सेफ्टी ऑफिसर। तो अगर आपको नॉलेज है, ठीक ठाक इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, तो आप इजीली जवाब दे पाओगे। तो मेरे कहने का पर्पज ये है कि अगर लड़कियों के मार्क्स कम भी हैं तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। आपके अगर 100 के आसपास मार्क्स हैं तो आपको ठीक से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। ये तो मैंने 180 वाले कैंडिडेट के हिसाब से कैलकुलेट किया है। और कैटेगरी में आप रहोगे तो और भी कम मार्क्स हैं, क्योंकि कैटेगरी का कट ऑफ मेल का भी और कम जाएगा, मेल का और कम जाएगा, तो ऑब्वियसली फीमेल का भी कम से स्टार्ट होगा। तो ये करना है। अब अगर हम मेल की बात कर ले तो यही सेम जो एनालॉजी है ये मेल में भी अप्लाई होती, मेल कैंडिडेट में भी, कि अगर मान लीजिए भाई 160 पे 155 पे भी किस्मत आपकी अच्छी रही, हालांकि थोड़ा मुश्किल है, मैं अननेसेसरली होप तो नहीं देना चाहता, बट मान लीजिए कि किसी रीजन बस आपको कॉल आता है, ठीक है, या हमारा प्रेडिक्शन या कुछ भी फेल होता है और आता है आपको, तो आपके पास बेहतरीन मौका रहेगा सिलेक्शन लेने का। जिनके मार्क्स जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं उससे ऊपर, उनको तो इंटरव्यू के श्योर शॉट प्रिपरेशन करना चाहिए, आपको तो आएगा ही आएगा। पर जो नीचे हैं अगर उनको भी आ जाता है ना, तो सेम एनालॉजी आपके लिए भी है। 10, 12 नंबर, 20 नंबर इंटरव्यू में मैच करना बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसानी से मैच कर सकते हो। तो आपको भी थोड़ा इंटरव्यू के लिए सीरियसली सोचना चाहिए। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि कब आएगा ये इंटरव्यू का सिलसिला। ये आपका बस मुझे लगता है कि मार्च मिड तक आपका आने जाना चाहिए रिजल्ट, उसके बाद आपका इंटरव्यू का प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये कुछ एनालॉजी रही, आपका कट ऑफ भी मैंने बता दिया। मुझे लगता है, मतलब पर्सनली आई फील कि आपका कट ऑफ बढ़ेगा, जो इससे पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था 160, 165 के आसपास, उससे थोड़ा ऊपर कट ऑफ जा रहा है। जो रिसेंट में हमने फॉर्म फिलअप करवाए हैं, हालांकि कम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, मैं रिपीट कर रहा हूं, मात्र 80 सैंपल साइज है हमारे पास, उसमें कुछ गलत भी होंगे, तो बहुत छोटा सैंपल साइज है, पर प्रेडिक्शन उस सैंपल साइज से भी यही जा रहा है कि आपका कट ऑफ बढ़ेगा। ज्यादा लोग भरते तो ज्यादा अच्छा सा प्रेडिक्शन होता कि जाएगा या नहीं जाएगा, पर लग रहा है बढ़ेगा। बाकी अगर आपका भी ओपिनियन है कुछ, तो आप भी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।